जी, नेक्स्ट हमने कुछ ट्यूमर मार्कर्स डिस्कस करने हैं, तो यहाँ से हम नहीं देखेंगे, ये ऐसी फायदा नहीं है, कुछ बेसिक देख लेते हैं। एक CA15-3, ठीक है, ये ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादा होता है। CA125 ओवेरियन कैंसर में ज़्यादा होता है। CEA ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में भी ज़्यादा होता है, पैनक्रियाटिक में भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और कैल्सिटोनिन ये मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में ज़्यादा होता है, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, इसके अंदर जो ये अपने पास ओवेरियन कैंसर है, इसका मार्कर भी ज़्यादा होता है। CA125 ये भी ज़्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन मेथड टू डिटेक्ट सर्कुलेटिंग टी सेल्स, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, STCs को डिटेक्ट करने का सबसे कॉमन मेथड क्या है? ट्यूमर मार्कर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्यूमर मार्कर्स यार, कहीं भी ट्यूमर पड़ा है ना, अगर आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में कहीं भी ट्यूमर पड़ा है, तो वहां से ट्यूमर मार्कर निकल निकल के ब्लड में आता रहेगा। तो ये कोई हरगिज नहीं हमें बताता कि ब्लड के अंदर CTCs मतलब सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स घूम रहे हैं, ठीक है। उसके लिए अलग टेक्निक्स हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसमें साइटोमेट्री है और भी कुछ टेक्निक्स हैं, तो ये नहीं है एटलीस्ट ट्यूमर मार्कर। तो आपने ऑप्शन में देख के सही ऑप्शन को ढूंढना है। मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। PCR एक टेक्निक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें ये होता है कि बड़ा ही कोई माइनर सा भी कोई मिल जाए ना सेल को, एक सेल भी घूम रहा हो, ठीक है, हम तब भी डिटेक्ट कर लेते हैं। इसका ये फायदा है, ये बड़ी सेंसिटिव है। लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से ये मोस्ट कॉमन मेथड ये भी नहीं है, मोस्ट वाइडली यूज्ड ये भी नहीं है, ठीक है। तो खैर चलें फिर, लेकिन ये एटलीस्ट मेथड है इस चीज को डिटेक्ट करने का। अच्छा, कैल्सिटोनिन इज अ ट्यूमर मार्कर फॉर थायराइड। बिल्कुल, अच्छा, थायराइड का मेडुलरी कार्सिनोमा ना, इससे रिलेटेड तीन चीजें आपने ढूंढनी है अपने ऑप्शंस में। अगर वो कह देता है कि कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस कर रहा है कोई ट्यूमर, एक, दूसरा कहता है कि वो है थायराइड का कैंसर और कोंगो रेड स्टेन आता है, ये हम देखते हैं क्या चीज है। तीसरा ये कि वो कुछ ऐसा बताए आपको कि है डिस्फेजिया हो रहा है, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पे मेटास्टाइज हो रहा है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो कि कोई नेक का कोई ट्यूमर है और साथ में ये ऑन एंड ऑफ डायरिया बता रहा है, तब फिर आपने थायराइड ट्यूमर सोचना है। अब रीजंस क्या है? जो कॉन्गो रेड स्टेन है ना, ये एक्चुअली होता है अमाइलोइड्स में, जब अमाइलोइडोसिस होती है ना कहीं, वहां होता है। तो जो हमारा थायराइड कार्सिनोमा है, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ये प्रोड्यूस करता है कैल्सिटोनिन, जो कि वहीं जाके ना एक्सेस जो अमाउंट होती है वहीं डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है ट्यूमर के अंदर, और बाद में ये एज अ अमाइलोइड हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कॉन्गो रेड स्टेन से। अच्छा, जो ऑन एंड ऑफ डायरिया, तो जो है ना मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ये सिर्फ कैल्सिटोनिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता। मोस्ट कॉमनली तो हम लोग कैल्सिटोनिन ही डिस्कस करते हैं, लेकिन और भी कुछ जिस तरह के VIP वगैरह ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर रहा होता है वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। तो वो क्या करते हैं, वो फिर मोटिलिटी को गट की बढ़ाते हैं, एज अ रिजल्ट डायरिया, ऑन एंड ऑफ डायरिया होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई नेक का ट्यूमर कहता है, थायराइड का कोई भी, चार ट्यूमर है ना थायराइड के, चारों में से ये यही है अपने पास, कार्सिनोमा, सॉरी, चार कार्सिनोमास है ना थायराइड के, उन चारों में से ये एक ही है अपने पास में मेडुलरी, जो कि ऑन एंड ऑफ डायरिया करवाता है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम इनको देखते हैं। देखो, कैल्सिटोनिन, थायराइड, थायराइड का कैंसर, कॉन्गो रेड स्टेन, तो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करेगा। ऑन एंड ऑफ डायरिया, होर्सनेस वॉइस, मेटास्टेसिस, कैल्सिटोनिन। अच्छा, देखो भाई, इसमें आ गया डिस्फेजिया, थायराइड एनलार्ज्ड है और कॉन्गो रेड स्टेन पॉजिटिव है, तो मेडुलरी कार्सिनोमा। अच्छा, she middle aged female metastatic tumor on and off diarrhea myeloid around tumor, क्या चीज है? कैल्सिटोनिन ट्यूमर मार्कर। एनालाइज थायराइड है, डिस्फेजिया, होर्सिनेस, थायराइडेक्टमी भी कर दी और कोंगो रेड स्टेन, ठीक है। अच्छा, मेटास्टेटिक ट्यूमर है, अमाइलोइड भी मिल गया ट्यूमर में, सर्वाइकल लिम्फ नोड, सर्वाइकल, ठीक है। तो कुछ कुछ इस तरह फिर अपने पास आ गया। ये एक सवाल है, ये आगे भी जाके आएगा। वो कहता है कि आपको पता है जो हमारे पास होता है ना हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, CD4 पॉजिटिव सेल्स, हेल्पर टी सेल्स का एक काम ये होता है, इसने ना
खतरा देख के एक्टिवेट करना होता है दूसरे सेल्स को। खुद ये नहीं इतना लड़ता लड़ता, ये बस ऐसे हेल्प पर ही है, ये देख के बस दूसरों को बुला देता है कि भाई कुछ हो गया, बस रोड़ा डाल देते हैं। तो CD8 पॉजिटिव सेल्स जो है हमारे टी सेल्स जो है ना, जो किलर सेल्स हैं, और साथ में जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करता है? ये प्रोड्यूस करता है इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 समझ लो, इसकी आवाज लगाने का तरीका है। तो CD4 पॉजिटिव इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करके इन फाइल्स को एक्टिवेट करते हैं। जब हम लोग देते हैं ना स्टेरॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, वो क्या करते हैं, वो इसी की इनहिबिशन करवाते हैं रिलीज की। एक एक्शन का ये भी है। एज ए रिजल्ट तो एक्टिवेशन नहीं हो पाती, तो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है ना, आपको पता है स्टेरॉइड्स देने से। तो वो यही सवाल पूछता है कि फिलहाल ऐसे ये सवाल पूछता है, सेल एक्टिविटी एनहांस बाय विच मार्कर। तो इंटरल्यूकिन 2 जो है वो सेल्स की एक्टिविटी को एनहांस करता है। उसमें लिखा हुआ है कि टी सेल्स यहाँ किलर, ये वहाँ यहाँ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स मतलब CD8 पॉजिटिव मुराद है, ठीक है, और नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है। अच्छा, एंटीरियर सेक्शन हमने की है, कोंगोलेट स्टेन आ गया तो कैल्शिटोमी। ओवेरियन ट्यूमर्स CA125, ये आपने देख लिया कि एब्डोमिनल पेल्विक मास है, ओवेरियन मास है CA125। कार्सिनोमा ऑफ ओवरी CA125, ओवेरियन कार्सिनोमा CA125, एब्डोमिनल पेल्विक मास भी आ गया और मैट्स भी मिल गए। अच्छा, ये थोड़ा सा, ये दो एमसीक्यू थोड़े से समझने वाले हैं। समझने वाले इस तरह कि यार देखो, अगर वो कह दे कि एक फीमेल है, ठीक है, और अनमेरिड है, साथ में अनमेरिड है, ये बात जरूरी है, अनमेरिड है और अब उसको एब्डोमिनल पेल्विक मास मिल रहा है कोई, तो ये चीज, और चलो ये भी कह लो कि मेट्स जा रहे हैं चेस्ट में, तो ये चीज ना ओवेरियन कैंसर है, अनटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। लेकिन अब पता है क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस ये आता है कि ये मैरिड है कि अनमैरिड है। अगर तो है ये मैरिड, तब उसमें जो कैंसर बनता है ना, है ओवेरियन कैंसर ही, लेकिन वो बनता है अपने पास कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा, कोरियो मतलब ये जो प्लेसेंटा नहीं बना था जिस टिश्यू से, तो उससे कैंसर बन रहा है। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, मैं कह रहा हूँ वो अगर वो मैरिड है, यानी कि प्रेग्नेंट है सपोज, बीटा उसका ज्यादा है, तब उसमें डेफिनेटली प्रेगनेंसी कहीं हुई है। तो जो कोरियोकार्सिनोमा है ना, प्लेसेंटा जिसका नाम था, उस पार्ट का, अब फीमेल्स जो जो अनमैरिड है उसमें तो ये प्लेसेंटल टिश्यू नहीं आएगा ना, उसमें तो नहीं हो सकता। तो जो अनमैरिड होते हैं ना, इनमें जर्म सेल ट्यूमर सबसे ज्यादा कॉमन है। जर्म सेल ट्यूमर, ये अब क्या होते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो असल चीज जो है ना, जर्म सेल ट्यूमर कॉमन है इनमें, लेकिन उसमें CA125 ज्यादा नहीं होता। CA125 ज्यादा होता है एपिथेलियल ट्यूमर्स हो अगर ओवेरियन का, मतलब जो, मतलब जर्म सेल ट्यूमर बेसिक सी डिस्कशन करें ना, तो देखो एपिथेलियल ट्यूमर होता है जो ये एपिथेलियम है ऊपर ओवरी की, अगर इससे ट्यूमर राइज करेगा तो होगा एपिथेलियल ट्यूमर, सही है। और अगर जो अंदर जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स होते हैं जिन्होंने गैमेट्स बनाने होते हैं, मतलब जो ओवोसाइट्स हैं, अगर अगर उसकी उन सेल से, ठीक है, उनसे रिलेटेड सेल से ट्यूमर राइज करेगा तो होगा जर्म सेल ट्यूमर। जो जर्म सेल ट्यूमर्स है ना, वो CA125 रिलीज नहीं करते, और अनमैरिड यंग फीमेल्स में वो कॉमन है। ये जो है ना अपने पास एपिथेलियल ट्यूमर जो कि CA125 रिलीज करते हैं, ये ओल्ड एज में जाके कॉमन है। तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। लेकिन अगर आपने मार्कर्स देखने, अगर आपको बाकी कोई ऐसा मार्क नजर आ ही नहीं रहा, आपको ओवेरियन से रिलेटेड सिर्फ यही आ रहा है CA125, तो फिर यही जाने देना है। अच्छा, तो अब ये देखो, ये 50 ईयर ओल्ड है, ठीक है, इसमें ये सारे मसले आए हैं, और आपने कंफर्म किया कि ओवेरियन मास है, तो ठीक है, ओवेरियन कैंसर है, CA125 लगाया जा सकता है, कोई ऐसा हर्ज नहीं है। अच्छा, ट्यूमर मार्कर फॉर ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा CA15-3, ठीक है। अब कौन सा ट्यूमर मार्कर है ओवेरियन कैंसर का जो कि किस ऑर्गन में राइज होता है? मैंने बताया था ब्रेस्ट कैंसर में CA113 भी और CA125 भी राइज होता है। अच्छा, डायग्नोस्टिक ओवेरियन कैंसर CA125। अब कोलोन कैंसर में CA 30 है। आप देखो, सी कोलोन के कितने पार्ट्स होते हैं? कोलोन का होता है सीकम,
सेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स। तो सीए का जो नॉर्मल लेवल होता है ना वो 5 से कम होता है, ठीक है। 5 से ज्यादा हो तो ये रेज्ड है। अच्छा, तो ये अपने पास आ गया कोलोन कैंसर। अब ये कैंसर ऐसा कौन सा ट्यूमर मार्कर है जो कि 60% पेनक्रियाटिक कैंसर में भी रेज होता है, 80% कोलोन कैंसर में रेज होता है, तो ये है। अच्छा, वो कहते हैं कि ड्यूक्स बी स्टेज कार्सिनोमा, तो उसमें कौन सा सीरम, ड्यूक्स बी जो है ना, ये स्टेजिंग सिस्टम है कोलोन कैंसर के लिए। और ड्यूक्स बी का मतलब है कि जो ट्यूमर है ना वो कोलोन की जो थिकनेस जो उसकी है अपने पास वॉल है पूरी तक चला गया लेकिन कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं हुआ अभी, तो वो ड्यूक्स बी है। खैर, तो सी ए बना देगा। अच्छा, जो सी है ना, सी ये एक्चुअली फीटल लाइफ में रेज्ड होता है, ठीक है। फीटल लाइफ में रेज्ड होता है, लेकिन जिस तरह अल्फा फीटोप्रोटीन है, अल्फा फीटोप्रोटीन भी ना फीटल लाइफ में रेज्ड होता है, लेकिन बाद में आके मतलब नॉर्मल से ज्यादा होता है और बाद में आके वो बिल्कुल ही कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। तो ऐसे मार्कर्स, ऐसे ट्यूमर मार्कर्स जो फीटल लाइफ में या एम्ब्रियोनल लाइफ में ज्यादा हो लेकिन बाद में वो खत्म हो जाए और किसी ट्यूमर के आने पे वो रेज हो, तो उन्हें कहते हैं एम्ब्रियोनल ट्यूमर मार्कर्स या ओनकोफीटल ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है। क्या कहते हैं उन्हें? एम्ब्रियोनल ट्यूमर मार्कर्स या ओनकोफीटल ट्यूमर मार्कर्स। तो खैर सीए भी एक यही एम्ब्रियोनल ट्यूमर मार्कर है और इसमें आप देखो कि नॉर्मल फीटसेस में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है प्लाज्मा में और कार्सिनोमा ऑफ कोलोन में भी ज्यादा होती है, तो सीए। अच्छा, 60 साल का बंदा, हेमिकोलेक्टमी, ड्यूक बी, सीए, कोलोन कैंसर, सीए, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एचसीसी में अल्फा फीटोप्रोटीन, एम्ब्रियोनल ट्यूमर मार्कर एचसीसी का अल्फा फीटोप्रोटीन, ओनकोफीटल ट्यूमर मार्कर अल्फा फीटोप्रोटीन, लिवर में मल्टीपल ट्यूमर नोड्यूल्स और अपने देख लेना बस अल्फा फीटोप्रोटीन, आसान ही होगा कुछ भी।